तो दोस्तों मैंने जो कल वीडियो डाली थी, मैंने एक हमारे इधर लोकल नर्सरी में विज़िट किया और बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारी बड़ी नर्सरी है। और हमारे इधर क्या है, नर्सरी बहुत सारी हैं और ये लोग पुणे से या कलकत्ता से कुछ अडेनियम मंगाते हैं और ज़्यादा नहीं मंगाते, 10 20 50 100 पौधे मंगाते हैं। लेकिन इस समय डोरमेंसी चल रहा है, कस्टमर क्या है फूल देख के तो इनके सारे प्लांट परचेज़ कर लेते हैं। और इन लोगों की बड़ी नर्सरी होती है, शेड वगैरह लगी होती हैं। इन लोगों को इधर नर्सरी अडेनियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। मैंने कल वीडियो डाली है तो मैंने विज़िट किया क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट है और ज़्यादातर मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने जाके देखा कि उनके बहुत सारे प्लांट ऊपर से भी गल रहे थे, कुछ नीचे भी ख़राब हो रहे थे रूट उनके। तो वो ख़राब होने का रीज़न क्या था और क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको धूप नहीं मिल रही थी और उनके जो नर्सरी में लेबर होती है वो सब पर पानी नली से छिड़कती रहती है डेली और पानी सूखता नहीं है। तो जो इस तरह से फूल वगैरह उनके ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, वो सड़ जाती हैं और सड़ने के बाद वो इन्फेक्शन पकड़ना शुरू कर देती हैं, चाहे वो ऊपर से लें इस तरह से या नीचे इनके कोडेक्स से। आप देख रहे हैं इनके बहुत सारे मोटे मोटे कोडेक्स हैं और वो जो वहाँ पे बहुत सारे जो फार्म हाउस होते हैं, जो पॉली हाउस होते हैं, पॉली हाउस में वो लोग कोकोपीट में छोटे छोटे गमलों में 2-3 इंच के गमलों में ये लगाते हैं। और आप देखें इसका कोडेक्स कितना बड़ा है। तो इस तरह से सभी प्लांट के कोडेक्स बहुत बड़े हैं, ये देखें सभी के, और पत्ते वगैरह भी गिरे हुए हैं इनमें। तो ये देखें ये चोट खा गया, कोई नहीं। तो मैंने देखा वहाँ ऊपर से भी कुछ उनके एडेनियम ख़राब हो रहे थे, कुछ नीचे से भी कोडेक्स गल रहे थे और इस समय कस्टमर इनको परचेज़ कर नहीं रहे, क्योंकि मैं एडेनियम को जानता हूँ अच्छी तरह से, इसको कैसे बचाते हैं। मैं सर्दियों में भी बचा लूँगा, थोड़े बहुत मरते हैं और अच्छी आईडी में ये देखें हाइब्रिड है, ये ग्राफ्टेड है और अच्छे क्वालिटी के हैं ये। और इवन इसमें एक सीड पोट भी लगा था और हाइब्रिड में अक्सर सीड पोट बनते नहीं हैं, ये बहुत अच्छा सीड पोट बन रहा है। अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा इसका मुझे पता नहीं, कोशिश करूँगा इसको बचाने की। तो ये उनके पास करीब 50 पौधे हैं। तो मैं आज कार से नहीं था, नर्सरी विज़िट किया, स्कूटी से गया हुआ था, सीधा ड्यूटी से नर्सरी गया और बहुत सारी विज़िट करी। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है और उनका जो बेटा है वो नर्सरी संभाल रहा है और जो ओनर हैं उनके पैर में चोट लगी हुई है, प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है। तो पहले हालचाल पूछे मैंने उनके, फिर नर्सरी विज़िट किया तो देखा तो उनके बहुत सारे प्लांट मर रहे थे और मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने कुछ प्लांट अभी निकाल लिए जितने में ला सकता था और बाकी मैंने बोला मैं ये सारे ले जाऊंगा। और उनको कॉस्टली ये प्लांट हैं भी कॉस्टली दोस्तों, बहुत ही मैच्योर और बूसी प्लांट हैं, तरह तरह के इनमें फ्लावर आएंगे और कहीं पे 8-8 10-10 शाखा हैं, सारी ग्राफ्टेड हैं, पत्ते भी अलग अलग हैं। फ्लावर तो अब कह नहीं सकता मैं किस तरह आएंगे, लेकिन देखता हूँ फरवरी में कोशिश करूँगा इन कैसे फूल आएंगे। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ ये, और अब इस समय मुझे इनको कैसे बचाना है, क्योंकि ये कोकोपीट में लगे हुए हैं, सड़ी गली पत्तियाँ भी पड़ी रहती हैं इनके अंदर, बड़ वगैरह भी हैं, ये गल जाती हैं और गलने के बाद इनमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और नीचे से भी लगता है और ऊपर पत्तों से भी। जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं इनमें जो पत्ते वगैरह हैं उनको मैं सबको हटा रहा हूँ। अभी मैं कल इनके लिए मीडिया बनाऊँगा या देखता हूँ इसी में छोड़ दूँगा। तो अब मुझे इन पर कुछ काम करना है कि इनके अंदर जो कीड़े मकोड़े इन्फेक्शन है मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि नर्सरी में तरह तरह के प्लांट होते हैं, उनमें इन्फेक्शन एक दूसरे लगा रहता है। ये देखें इस पर मिट्टी भी जमी हुई है, पत्तों पर पत्ते भी हैं, तो ये गलना तो है ही। तो अभी दोस्तों मैं इनको एक बार पूरी तरह से नली के प्रेशर से, ये देखो छोटे से हाइब्रिड, ये येलो कलर का है और इस पर भी ये क्या नाम है सीड पोट बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से 2-4 में भी अगर 1-2 फली भी मुझे मिल गई ना, क्योंकि जो सीड ग्रो प्लांट होते हैं इस तरह के वो बहुत कॉस्टली होते हैं, 400-500-700 रुपये के पौधे आते हैं। तो इनमें से बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ बच जाएंगे तो, और बाकी के प्लांट कल लाऊँगा। तो मैं अब ले आया हूँ, तो मुझे सबसे पहले इनको
पानी के तेज़ प्रेशर से जो भी इनकी धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े हैं सभी को हटाऊंगा सारे प्लांटों पर, और उसके बाद ढंग से पानी छिड़कूंगा ताकि इनके जो कोकोपीट में कोई गंदगी संदगी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा वो इसमें से बह के नीचे निकल जाए। और उसके बाद में फंगीसाइड, एलोवेरा जेल और मेरे पास इंसेक्टिसाइड की एक केमिकल की बोतल है, उसका भी छिड़काव करूँगा। और इनको अभी रात को ही मैं इनको धोऊँगा और फंगीसाइड वगैरह का छिड़काव करूँगा ताकि इनके कोई कीड़े मकोड़े हों वो सारे ख़त्म हो जाएं। और फिर इनको धूप में रख दूँगा और देखता हूँ अगर ये इनमें ही चलेंगे तो मैं फरवरी तक इनमें ही छोड़ूंगा, और नहीं तो इनसे थोड़े से बड़े मिट्टी के पोट लूँगा, अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना के इनमें लगाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि पौधे शौक में न जाएं, क्योंकि मेरी सीड है ना, ये सीड बच जाएं। तो ये अगर सीड बच जाते हैं तो मेरे को पौधों की भरपाई हो जाएगी। ये उनको 400 और 300 रुपये के प्लांट पड़ते हैं, वो 450-500 रुपये के इधर नर्सरी में दे रहे थे। तो करीब 10 प्लांट तो मैं अभी ले आया हूँ, और बाकी के जो बचे हुए 20-30 प्लांट हैं कल लेके आऊँगा। और क्योंकि बात पैसे की नहीं है, उनके तो सारे प्लांट ये मर भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो औरों की बजाय मुझे सस्ते दे देते हैं। 450 रुपये का प्लांट दे रहे हैं वो, और मुझे ये समथिंग 300 के आसपास, 250 का लगा लेंगे। अभी मैं पेमेंट नहीं किया, बात कर लूँगा उनसे। तो अभी मैं इनको फुल नली के प्रेशर से पूरा प्रेशर मारूँगा इन पर, और क्योंकि अभी शाम का ठंड का मौसम है तो गीला हो जाऊँगा दोस्तों, तो आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद प्रेशर डालने के बाद मैं क्या इन पर दवाई का छिड़काव करूँगा वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बना दिया है दोस्तों, इसमें मैंने एलोवेरा आधा सा काट के डाल दिया है, फंगीसाइड डाल दिए 2-3 चम्मच, और इंसेक्टिसाइड जो मेरे पास है 4-5 बूंद उसकी डाल दी है 2 ml के आसपास। और इसको अच्छी तरह से घोल के, और घोलने के बाद छान के इसको स्प्रे बोतल से उन पर स्प्रे करूँगा। और मैं पहले अभी उन पर पानी का छिड़काव करके अच्छे से धो देता हूँ प्लांटों को। तो ये दोस्तों मैंने नली चला दी है आपके सामने। अब इनको मैं फुल प्रेशर से, कोई नहीं इनका पानी इसमें से कोकोपीट में से नीचे निकलता रहेगा, और मुझे इस पर भी डालना है, जो फालतू की चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जड़ें साफ़ हो जाएंगी, ऊपर के पत्ते वगैरह थोड़ा कोकोपीट फैलेगा, फैलने दो। जितने भी इनके ऊपर कोई कीड़े मकीड़े धूल मिट्टी सारी तेज़ प्रेशर से इनको अभी धो रहा हूँ मैं, क्योंकि अब रात का टाइम है और मुझे इनके ऊपर फंगीसाइड वगैरह का छिड़काव भी करना है ताकि इनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह। ये एक जीजी प्लांट है, इसको भी धो देता हूँ मैं। तो ये इस तरह से सारे प्लांटों को मैं अच्छे से नहला दूंगा पूरी तरह से। ये देखें दोस्तों, एक एक पौधे को सबको, ताकि इनके ऊपर कोई कीड़ा वीड़ा होगा वो हट जाएगा। और फिर ऊपर से इन पर मैं दवाई इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड एलोवेरा जेल का स्प्रे करूँगा। तो ये इस तरह से दोस्तों सारे प्लांट मैंने ऊपर से धो दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके अंदर थोड़ा सा भी कोई कीड़ा या इन्फेक्शन बचा रहे जिससे ये पौधे मरें। और मेरे टेरेस पर फुल धूप है अभी, तो 5-4 दिन में सर्वाइव कर जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनकी कोटिंग, और इसका नीचे भी जो कोकोपीट लगी हुई है दोस्तों, मैं इसमें भी प्रेशर मारूंगा। निकल रहा है तो निकलने दो, फैलने दो, इसके अंदर जो भी गंदगी संदगी होगी वो सारी निकल जाएगी। तो इस तरह मैं सबको साफ़ करके नीचे से ऊपर से करने के बाद फिर फंगीसाइड का इस पर स्प्रे करता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि इनको कैसे ठीक करें। तो ये दोस्तों फंगीसाइड और जो मैंने एलोवेरा का जेल लिया है इसको, और इसमें मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको इंसेक्टिसाइड भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से रगड़ लूँगा मैं। और रगड़ने के बाद इसको फुल पानी से भर के छानूँगा इसको मैं। इसको एक बार फुल पानी से भर लूँगा। अभी मैंने फुल पानी से भर लिया है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लिक्विड नहीं देना है, इनमें गाढ़ा देना है, लेयर बनानी है और जड़ों में भी जाए इसे। इस तरह से ये मैंने पूरा
बना लिया है और इसको मैं अब स्प्रे बोतल में छान देता हूँ दोस्तों, और छानने के बाद स्प्रे करता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये सॉल्यूशन तैयार है, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और एलोवेरा जेल। अब मैंने इसको स्प्रे बोतल में भर लिया है और मैं अब इसको पूरी पत्तियों पर ढंग से और इसके पूरे नीचे जितना भी कोकोपीट है इसमें सब मैं अच्छे से दे दूंगा, ताकि इसका कोई इंफेक्शन, गंदगी वगैरह सारी इस पर निकल जाए। इस तरह से इसको प्रेशर से सभी को अच्छे से पत्तों को ऐसे सारे पत्तों पे प्रेशर से सब पे धो के, और जितना भी मैंने बनाया है नीचे निकलता चला जाएगा। कोकोपीट में इन्फेक्शन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, पत्तियों के साथ साथ जितने भी नीचे ऊपर सभी पे, इसकी टहनियों पे, और इस तरह से इसके जो कोकोपीट है इसमें भी इसको ढंग से डाल दूंगा। ये देखिए, तो ऐसे करके मैं सभी प्लांटों पर इसका जो गंदगी संदगी, कोई कीड़े मकोड़े इन्फेक्शन होगा वो सब नीचे इसके कोकोपीट में से निकल के गमले में से नीचे चला जाएगा और ये फ्रेश कोकोपीट हो जाएगा। और फिर इसको धूप में रखूँगा, और धूप में रखने के बाद ये 2-3 दिन सूख जाएगा। फिर चेक आगे देखूँगा कि इनको मुझे दूसरे गमले में रखना है या फरवरी तक इनमें ही रखना है। और अभी दोस्तों एक काम और करना है मुझे। मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है और सीविड है, उसको थोड़ा थोड़ा सा 1-1 चम्मच मिला के, और डीएपी है आपके पास तो डीएपी नहीं, मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, या एनपीके है तो एनपीके, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ नहीं है अब, क्योंकि अभी पौधों पे पत्तियां हैं तो थोड़ा खुराक चाहिएगी इनको। और दूसरा, इनके अंदर कोई उन्होंने कुछ इनके लिए खाद पानी डाल रखा होगा, तो वो मैंने सारा पानी से प्रेशर से धो दिया है और अब वापस से ये डाल रहा हूँ, तो ये सारा निकल गया होगा। तो अब इन पे मैं ऊपर पत्तियों पे, और वो काम आज नहीं करूँगा दोस्तों, कल करूँगा मैं, उस पर मैं सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, मैग्नीशियम सल्फेट, सीविड और आपका कैल्शियम नाइट्रेट या डीएपी अगर है तो वो इसका छिड़काव पत्तियों पे और नीचे इसमें, तो इसका जो खाद पानी इसको थोड़ा बहुत मिलता रहेगा और ये 4-5 दिन में अपनी अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। मिट्टी इनकी सूख जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे ये अच्छे अच्छे जो प्लांट मैं लाया हूँ और बचे हुए हैं उनको भी लाऊँगा। तो इनका आगे जैसा भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको दूंगा। पोट चेंज करूंगा तो भी बताऊंगा कैसी सॉइल में, और नहीं है तो इनमें भी, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरह के इनका अपडेट दे सकें अडेनियम से संबंधित और भी कोई प्लांटों के बारे में। तो ये रात को बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।